था ये किताब तलत बिटिया के हाथ में देना। ठीक है, मैं दे दूंगी। कहा था। अजीब है को, जब मैं कह रही हूँ मैं तलत को दे दूंगी, लाओ इधर किताब, चलो तुम जाओ। अजी मोटरसाइकिल क्या की, बेच खाई क्या? पंचर हो गई, दिमाग मत खराब करो। तो पैदल जाइएगा? जी नहीं, किसी से लिफ्ट ले लूंगा, उसके बाद वापसी में बस से आ जाऊंगा। अजी हमसे लिफ्ट ले लीजिए। अयूब सीधा साधा लड़का है और तुम्हारे बड़े भाई वो तुम्हारी तरह नहीं है। उन्होंने तो अपनी बीवी को अभी से हुमैरा के लिए चौकन्ना कर दिया है। वो अयूब को नहीं छोड़ेंगे और फिर तुम्हारी लड़की वो 8-8 आंसू रोएगी। उस दिन बहन की अंगूठी देखकर रोशन इसने मुझे हजारों बातें सुनाई। अच्छा, कह रही थी हम भी तो पड़े हैं राहों में। बेटी मुझे लग रहा है कि नसीम तुम्हें दिलचस्पी ले रहा है। भाई मेरे भाई का बेटा है, मुझे तो बहुत पसंद है, पर मैं तुम्हारे ख्यालात भी जानना चाहती हूँ। शादी ही किसे करनी है? मैं नहीं करूंगी शादी। क्यों? जनाब, माँ बनने में बड़े झगड़े हैं। एक ठीहा बनाओ, फिर जैसा जैसा वो कहता है आगे आगे वही करते जाओ। अरे जरूरतों पर पाबंदी, आजादियों पर पाबंदी, यहाँ तक कि अपनी तरह जीने पर भी पाबंदी, और आप कह रहे कि मैं शादी करूं? मुझे नहीं करनी। या अल्लाह, अरे अब्दुल, हो अब्दुल, अब्दुल। अरे क्या हुआ? जरा पानी पिला दे। ई ले। मुंह काहे लाल हो रहा है? माथा गरम हो रहा है, तब चढ़िए का। हाँ हाँ, हाय मेरे बुढ़े को तो अल्लाह मियाँ ने ले लिया। औलाद परदेश चली गई। मरूंगी तो कोई कफन दफन करने वाला भी नहीं है। सो तो है। कोस दो कोस चली के सब साथ छोड़ दे थन। अब 20 बरस भय तुमका यही कोठी में आवत। ऐसन दिन भी रहिए, कभी सोचत रहे? ये अब्दुल, यही है मेरी जमा पूंजी। ले रख ले, रख ले। पड़ोसी खबर दे आकर तो कफन दफन कर देना। अरे यूं तुमका कैसे पता कि तुम पहले मरी हो? है का पता? पहले हमो चलत बने। तुम तो एक काम करो, यहाँ मियाँ के पास रखवा दो। नहीं अब्दुल, वजाहत मियाँ बड़े लोग हैं। इनायत मियाँ की बीवी के पास रखवा देना। कितने हन? 10 कम 500 हैं। और सुन, बड़ी बेगम साहिबा हमका 2 गोली दिए रहे बुखार की। हाँ हाँ, खावा तो बुखार उतर गवा। अच्छा, हाँ, तुम वो खाई लो। अच्छा अच्छा, हाँ पर खाली पेट न खायो। अच्छा ठीक। अच्छा अब हम जाते हैं। संभाल के जाइए। हाँ। तो फिर क्यों मेरी छाती पर सौत लाकर रखी? क्या क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कौन सा दुख दे रही थी मैं तुमको? तुमने कहा तुम नौकरी नहीं करोगी। मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा घर की 4 दीवारी में रहो और बच्चे पालो। मैंने उफ तक न की। तुम जानती हो, सब जानती हो, फिर भी मुझे कसूरवार ठहराती हो। रोशन, ये तुम्हारी ज्यादती है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने निकाह पढ़वा लिया उससे, जोरू बनाकर रख लिया उसे अपने घर में। इसलिए ना कि तुम एक मर्द हो और तुम ये भी कर सकते थे। फिर क्या करता मैं? लोगों की उंगलियां उठने देता कि एक जवान और बेवा औरत को घर में डाले हुए है। अपने अलावा कोई और ना मिला तुम्हें उसके लिए? बस एक तुम ही बचे थे उसका खसम बनने के लिए। मुझे तो नौकरी भी ना करने दी, घर में बंद रखा, बच्चे पलवाए, और खुद क्या किया तुमने?
इसलिए ना कि तुम एक मर्द हो और अय्याशी भी तुम्हारा हक है। चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। अकेली औरत का शहर में रहना भी अभी तक मुश्किल है। गांव में ऐसी बेसहारा औरतों का घर बसाने के बाद क्या होता है तुम नहीं जानती। मर्द किस तरह उन्हें जूती की नोक पर रखता है ये तुमने नहीं देखा। बड़े हमदर्द, एक तुम ही तो बच्चे थे इस दुनिया में। अब जायदाद में भी जो चाहना ना उसके नाम लिखवा देना। गांव में बड़ी खिदमत करती है ना तुम्हारी। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा तो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी न था। तुम्हारे ना होगा, वो छोड़ेगी भला? काश रोशन तुम्हें यह मालूम होता कि उस औरत ने ये वसीयत लिख दी है कि उसे इन खेत खलियानों में से न 1 इंच जमीन चाहिए और न अनाज का एक दाना। उसने तो जीते जी अपना मेहर तक माफ कर दिया है। वो रोती है इस एहसान पर। तुम्हारे दिल को जो दुख पहुंचा है उसके लिए उसका सर शर्म से झुका हुआ है। कहती है रोशन बहन मुझे कभी माफ न करेंगी। मुझ पर खुदा की लानत हो अगर मैं उनके बच्चों का हक छीनूं। ये सब दिखावा है। रोशन मुझसे कसम ले लो, मैंने एक शौहर की हैसियत से उसको अपने नाम के अलावा कुछ न दिया है। मैं कैसे उस वक्त को भूल सकता हूं जब मेरे ही खेत की मेड़ पर खून से तरबतर उसका जवान शौहर पड़ा हुआ था। भाईजान मुझे अस्पताल ले चलिए। ठीक हो जाऊं तो एक एक को बताऊंगा। हरामजादे समझते हैं कि लावारिसों की जमीन है। भाईजान मेरे चीते जी 1 इंच जमीन नहीं जाने दूंगा। भाईजान 1 इंच जमीन नहीं जाने दूंगा। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे भाई, तुम ठीक हो जाओगे। अरे कोई है, अरे कोई है, अरे कोई है। नहीं बचा सका मैं उसे, और वो छोड़कर मर गया एक औरत को। वो औरत जिसे समाज की तब्दीली और वक्त की तरक्की ने कुछ भी न दिया और जो आज भी अपने 100 साल पुराने ढांचे में कैद है। रोशन, ये मुबारक तुमको इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है भला? ये सजा तो तुम्हें औरत की वो मजबूरी दिला रही है जो मर्द की इजारेदारी से सुबुकदोश नहीं हो पाती। तुम तो पढ़ी लिखी हो, उसके बाद भी जो चाहे सजा मुझे दे सकती हो। मैं यकीनन तुम्हारा कसूरवार हूं। मैं किसी को क्या सजा दे सकती हूँ? नहीं, बताओ मुझे क्या सजा देना चाहती हो? जो सजाएं झेलने के लिए ही बनाई गई हो, वो किसी को क्या सजा देगी? अब तक शौहर की सजाएं झेल रही थी, अब बच्चों की सजाएं झेलने का वक्त है। वो भी झेलूंगी। पीछे कोई नहीं है कौसर बाजी, आप मुझे बात बताइए। मैं नूरन बुआ के साथ बाहर आई और वो आड़ से निकलकर एकदम से सामने आ गया, सीढ़ियों पर। हाय अल्लाह, बिल्कुल सामने 2 कदम पर। मैं तो दग से रह गई। काफी तेज है हजरत। और जानती हो क्या हुआ? नूरन बुआ ने मेरा नाम भी बता दिया। कैसे? उसने पहले अपना नाम बताया, फिर नूरन बुआ से पूछने लगा ये कौन है, तो नूरन बुआ बोली अरे कौसर बिटिया है, अज्जू भैया के छोटे चचा की बिटिया। काफी चालाक है हजरत। मैं तुम्हारे शर्म के अंदर भाग गई तो नूरन बुआ ने पर्चा आकर दिया, कहने लगी वो दे गया है, ये लो देखो। ये क्या है? तुम खुद ही पढ़ लो ना। जाने मन, तो अब प्रेम पत्र भी मिलना शुरू हो गए।
तुम सुनाओ पढ़कर। आपने नहीं पढ़ा? एक दो लाइनें पढ़ी थी, फिर उसे खुला रखने में ही मेरे हाथ कांपने लगे। तुम पढ़ो ना। अब ये तो हो नहीं सकता कि आपने पूरा ना पढ़ा। खैर, आपकी एक झलक तो देख सका, वो भी दूर से। हाँ, वो भी दूर से। मुझे नहीं मालूम था कि आपको देखकर मेरा ये हाल है। सच मानिए, रात देर तक जागता रहा। मैं तो अभी सिर्फ आपकी आवाज पर ही फिदा था, और अब आपके हुस्न पे भी मर मिटा। आपसे मुलाकात के लिए दिल तड़प रहा। आपका बीमार। ये कौसर बाजी, मेरी एक बात समझ में नहीं आती। ये सारे के सारे आशिक, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात? ये सारे के सारे आशिक एक सा ही लिखते हैं और एक सा ही बोलते हैं। मुझे क्या पता, तुम तो ये बताओ अब आगे करना क्या है। 2 कदम के फासले से देख लिया ना अब तो। हाँ, देख तो लिया। तो फिर एक कुदरती सवाल उठता है, क्योंकि ये सवाल ना उठे तो हैरत की बात होगी। कौन सा सवाल? लड़का कैसा लगा? मुझे क्या पता कैसा है। अब जो पता है वो बता दीजिए, यानी शक्ल सूरत ढील ढाल कैसा लगा? मैं क्या जानूं? मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपको सन 50 में ही रहना था तो आप सन 2000 में क्यों जवान हो गई? आगे से हटिए, पीछे जाकर खड़ी होइए। ये हम लोगों का जमाना है। तो मैं क्या करूं? सबीना, मेरी एक बात का ख्याल रखना। कौन सी बात का? मैं तुमसे कभी कभी बहुत सख्त बातें कर बैठता हूँ, उन्हें दिल में रखकर मेरे बारे में जल्दी कोई फैसला मत कर बैठना। तो सख्त बातें याद हैं आपको? हाँ। जैसे ये कि मेरी बीवी सियासी फ़ायदे के लिए किसी भी मर्द को अकेले में डिनर पर बुला सकती है। ये सख्त बात क्यों है, आप जानते हैं? जानता हूँ इतना ही जितना तुम जानती हो। हमारी तुम्हारी तहजीब तो एक है, मगर हालात ने हमारी सोच शायद बदल दी है। उस सोच को ही तो समझना चाहती हूँ, क्योंकि खैर छोड़िए। मुमकिन है तुम ये सोच बैठी हो कि मैं क्या आदमी हूँ, अपनी बीवी से सियासत की दलाली कराना चाहता हूँ। आपने अंदाज़ा तो ठीक लगाया, शायद यही सोच रही थी। सियासत पहले क्या थी मैं नहीं जानता, शायद ये तो ना थी जो आज मेरे हिस्से में आई है। अब सबीना, पार्टी के बचाव से पहले हमें अपना बचाव देखना पड़ता है। हम पार्टी को नहीं, उसके अंदर खुद अपने ग्रुप को पहले ताकतवर बनाना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी कीमत देना पड़े देते हैं। बड़ी माकूल बातें कर रहे हैं आज आप। सबीना, मैं सोच रहा था मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि दलाली लफ्ज़ का मतलब आज गाली नहीं रह गया। दलाल जिसे बीच का आदमी कहा जाता था, आज वही बीच का आदमी इस निज़ाम को चला रहा है। अक्सर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इन्हीं लोगों से सियासत की दलाली करवाते हैं। क्या ये सब आपको अच्छा लगता है? इधर आओ। वो जो रखा है ना, वो लोहे का टुकड़ा, वो आपको उठाना है। मतलब चोरी कर रहे हो आप, यहाँ पे निकलोगे, ये आपको दिखेंगे, ठीक है? तो चेहरे पे डर होना चाहिए, ठीक है? बस इतना ही करना है, ठीक है? कोई डरने की बात है इसमें नहीं है। मेकअप, ये देखिए, आपको पहले भी बोला था मैंने, यहाँ पे जरा डार्क कीजिए ना, आप बेचारगी दिखाइए। कितना सोफिस्टिकेटेड लुक लग रहा है उसको। समझ में आ गया आपको? बेटा आ गया समझ में? ठीक है, एक बार में सही होना चाहिए। दादा तैयार हैं आप? रेडी। चलिए। ये ठीक है, ठीक है। आर्टिस्ट टेक पोजीशन। रेडी मैडम। एक्शन। आओ आओ आओ। चोरी करके भाग रही हो? नहीं नहीं। आजा, हम कुछ नहीं करेंगे, आ जाओ। नहीं डरना नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे तेरे। चोरी करके भाग रही हो? नहीं नहीं। शर्मा जी, ये रेलवे यार्ड वाले जो सीन किया ना अपन ने, उसका कैसेट है, जरा दिखाइए क्या आउटपुट निकला जरा।
चोरी करके भाग रही हो? नहीं नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, आ जाओ। नहीं। डरना नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे तेरे। अच्छा, ये वाला जो सीन है, हमने जो पहले सीन लिया उस पर आपसे प्रपोज कीजिए इसको। अच्छा, कौन है वो? बता देते हो? हम क्या कहना चाह रहे हैं उस हाथ को लेकर? क्या हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये हाथ उस पुलिस वाले का है? नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर क्या हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जुल्म वही हाथ करता है जो किसी ना किसी वर्दी में हो? बिल्कुल नहीं, ये हाथ तो किसी का भी हो सकता है, किसी वकील का भी हो सकता है, किसी डॉक्टर का या फिर किसी टीचर का। करेक्ट, क्योंकि ये सब तो पेशे हैं और हम ये नहीं कहना चाह रहे कि ये ज्यादती औरत के साथ किसी खास पेशे के लोगों के जरिए ही की जाती है। बिल्कुल ठीक, बल्कि हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये हाथ मर्द की सैकड़ों बरस पुरानी उस सोच का हाथ है जो औरत के साथ उसके सरोकारों को कायम करता है। तो अशोक, फिर ये बात हमें उस वकील से कहलवानी चाहिए ना, जिसके पास वो औरत इंस्पेक्टर से मिलने के बाद गई थी और जिससे उसने अपनी फरियाद की थी। नहीं, मुझे लगता है वो जगह मुनासिब नहीं होगी। फिर भी ये बात कहीं ना कहीं तो आनी ही चाहिए। अच्छा चलो, कल देख लेंगे। अभी चाय हो जाए? आज कॉफी पिए? चलो वहीं चल के डिसाइड करेंगे। आओ। बस कह दिया जो कह दिया। कैसे जाओगी तुम वहां? दम भी है तुम्हें? कहां धक्के खाते फिरोगी? कौन संभालेगा तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम पर एक पैसा खर्चा नहीं करूंगा। बस कह दिया तुमसे। या खुदा रहम। अरे इससे अच्छा होता मैं मर जाती। अरे भाई, ये कैसी चीख पुकार कर रहे हैं तुम्हारे बड़े भाईजान? क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता। हुआ क्या? वो भी अपनी उम्र से मजबूर है, कुछ समझती बूझती है नहीं, उल्टी सीधी जिद्दें करती रहती हैं। कैसी जिद? अरे कह रही है देवा शरीफ जाऊंगी, हजरत वारिस शाह के मजार पे चादर चढ़ाऊंगी। कौन कह रही है? अन्ना खाला? हाँ, आए दिन कमरा नंबर 5 में चिक चिक हुआ करती है। ऐसा दिल दहलता है कि क्या बताऊं। अच्छी बेबसी है। अरे तो जाए ना देवा शरीफ, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम भी चली जाओ साथ। अरे हाँ, लखनऊ तक मैं तुम दोनों को हवाई जहाज से भिजवा दूंगा। अरे कमाल करते हैं आप। मैं क्या क्या अकेले संभालूंगी। भाई, तुम्हारे भाईजान को उनकी ख्वाहिशों का एहतराम रखना चाहिए। किसी का दिल रखने में परेशानी तो होती ही है। भाईजान की ज़बानी सुना है कि वो हर साल मजार पर हाजिरी दिया करती थी। जरा सोचिए, एक लाव लश्कर चाहिए उन्हें संभालने के लिए। अब ये कैसे मुमकिन है? तुम कहो तो मैं बात करूं भाईजान से? आप क्या बात करेंगे? कोई सूरत निकाली जा सकती हो तो अच्छा है। अगर खुद जाने वाले में इरादा मजबूत है, मुझे लगता है उन्हें जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, मैं आपको राय नहीं दूंगी। भाई, बात करने में हर्ज भी क्या है? भाईजान नहीं मानेंगे। और भाई भी तो हैं, सब दुबके बैठे रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। ठीक है, मैं गांव जा रहा हूं। तुम मेरे साथ गांव चलोगी? एक बार चलकर देखो तो सही रोशन। अरे मेरी खातिर ना सही, अपने बच्चों की खातिर। तुम्हें मालूम तो हो कि तुम्हारे शौहर के पास क्या है।
कल को उसकी आंख बंद करने के बाद अल्लाह ना करे। क्या करे,